नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्यायों में से श्लोकों का क्रमानुसार ध्यान पूर्वक श्लोक श्रवण करें एवं आनंद लें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रकृति के तीनों गुणों का ज्ञान। अर्जुन उवाच कैर्लिंग स्त्रीगुणेतान्तितो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीगुणानतिवर्तते। श्री भगवान उवाच प्रकाश च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, प्रकृति के तीनों गुणों को पार किया हुआ मनुष्य किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है और उसका आचरण कैसा होता है तथा वह मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को किस प्रकार से पार कर पाता है। अर्जुन asked, O Lord, by what characteristics is a man known who has transcended the three qualities of nature, and what is his conduct like, and how is that man able to transcend the three qualities of nature? श्री भगवान ने कहा, जो मनुष्य ईश्वरीय ज्ञान रूपी प्रकाश, सतोगुण तथा कर्म करने में आसक्ति, रजोगुण तथा मोह रूपी अज्ञान, तमोगुण के बढ़ने पर कभी भी उनसे घृणा नहीं करता है तथा समान भाव में स्थित होकर न तो उनमें प्रवृत्त ही होता है और न ही उनसे निवृत्त होने की इच्छा ही करता है। श्री भगवान said, the person who never hates the light of divine knowledge, satagan, and attachment to work, rajagan, and ignorance in the form of attachment, tamogan, when they increase in being situated in the same feelings, neither gets inclined towards them, nor does he wish to retire from them. उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुखः स्वस्थः समलोष्टाशंकाञ्चनः तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिदात्मसंस्तुतेः। जो उदासीन भाव में स्थित रहकर किसी भी गुण के आने जाने से विचलित नहीं होता है और गुणों को ही कार्य करते हुए जानकर एक ही भाव में स्थिर रहता है। One who remains in an indifferent mood and is not disturbed by the coming and going of any quality and remains stable in one feeling knowing that the qualities are working only. जो सुख और दुख में समान भाव में स्थित रहता है, जो अपने आत्मा भाव में स्थित रहता है, जो मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण को एक समान समझता है, जिसके लिए न तो कोई प्रिय होता है और न ही कोई अप्रिय होता है, तथा जो निंदा और स्तुति में अपना धीरज नहीं खोता है। One who remains equally situated in happiness and sorrow, who remains established in his self-consciousness, who considers soil, stone and gold to be equal, for whom neither one is dear nor one is unloved, and who does not lose his patience in criticism and praise. आशा करते हैं आपको श्लोकों को भावार्थ सहित श्रवण करके आनंद आया होगा। इसी क्रम में बने रहने और आने वाले श्लोकों का आनंद लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आप इस श्लोक श्रृंखला में प्रतिदिन उपनिषद का श्रवण करके भगवत गीता को और समीप से जानें। हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।